हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। अपना एसी सर्किट चल रहा था। एसी सर्किट, ठीक है स्टूडेंट। एसी सर्किट में अपन ने कल पिछली क्लास में इंट्रोडक्शन के बारे में जानकारी प्राप्त करी थी। एसी किसे कहते हैं, डीसी किसे कहते हैं, डीसी कितने प्रकार की होती है, उनके बारे में पढ़ना पिछली क्लास में देखा था, क्लास नंबर 23 के अंदर। अब अपनी क्लास नंबर 24 है, इसके अंदर अपन एसी और डीसी के अंदर अपन तुलना करेंगे। तो अपना मेन टॉपिक आज का एसी और डीसी धारा की तुलना, कंपैरिजन बिटवीन एसी एंड डीसी, यानी कि एसी और डीसी में क्या तुलना है, ठीक है ना, यानी दोनों के अंदर क्या क्या अंतर है, उसके बारे में अपन डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे। तो मैं आपको यहाँ पर सामने टाइप बना रहा हूँ ना, तो आपका हो जाएगा यहाँ पे सीरियल नंबर, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा आपका एसी, इधर का भाग हो जाएगा आपका डीसी, ठीक है ना। ऐसा बनाना आपको, ये हो जाएगा आपकी सामने हो जाएगा ना, सामने हो जाएगी आपकी एसी एवं डीसी में तुलना, एसी एवं डीसी में तुलना, ठीक है ना। सबसे पहले एसी, सबसे पहले आपकी जो एसी होती है, एसी में क्या होता है, एसी में यानी होता है आपका अल्टरनेटिंग करंट, डीसी में यानी कि डायरेक्ट करंट। एसी को हिंदी में कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा, और इसको कहेंगे डिस्ट धारा या प्रत्यक्ष धारा के नाम से भी जाना जाता है, या सीधी धारा। तो सबसे पहले मैं आपका जो रिलेशन ले रहा हूँ, इसके अंदर किससे ले रहा हूँ, आपका वेव फॉर्म से। एसी की वेव फॉर्म होती है ना, जो आपकी होती है आपकी सिंपल ऐसे, ठीक है ना। यहाँ पर टाइम हो जाएगा, यहाँ आपका बी हो जाएगा पॉजिटिव और ए नेगेटिव, ठीक है ना। जो आपकी एसी की वेव फॉर्म होती है, ये ऐसी होती है आपकी तरह क्या है, साइन वेव है, ठीक है ना। साइन वेव है, तो इसका मैंने बताया था आपको, टाइम पीरियड बताया था 0.02 सेकेंड होता है। अब जो डीसी की जो वेव फॉर्म बनेगी आपकी सिंपल बनेगी ऐसे, है ना। यह आपका जाएगा ओमेगा टी, यह आपका प्लस, ये माइनस हो जाएगा, और ये आपका वी की फॉर्म में हो जाएगा। जो आप वोल्टेज की फॉर्म में देख रहे हैं यहाँ पे, तो आपका इसके अंदर ये वेव फॉर्म होती है डीसी की, ये होती है आपकी प्योर डीसी, ठीक है। सेकंड पॉइंट हो जाएगा आपका, सेकंड पॉइंट हो जाएगा इसके अंदर आप ले सकते हैं इसमें एसी सप्लाई की फ्रीक्वेंसी। एसी के अंदर जो फ्रीक्वेंसी होती है, जो कितनी होती है एसी में फ्रीक्वेंसी जो कितनी होती है आपकी 50 हर्ट्ज, है ना। जो भारत के अंदर जो फ्रीक्वेंसी का मान कितना होता है 50 हर्ट्ज, इसमें कितना हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी का मान 0 होता है। डीसी में फ्रीक्वेंसी का मान क्या होता है, 0 होता है, ठीक है ना। आपसे पूछे डीसी के अंदर फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 0 होता है, और जो एसी के अंदर फ्रीक्वेंसी का मान क्या होता है आपका 50 हर्ट्ज होता है। फ्रीक्वेंसी में यानी कि विद्युत धारा के मान व दिशा के अंदर पूर्ण परिवर्तन के अंदर जो होता है ना आपका, एक सेकंड के अंदर पूर्ण परिवर्तन होता है ना आपका, यानी कि विद्युत धारा का मान और दिशा का एक पूर्ण परिवर्तन, उसको अपन क्या कहते हैं, एक तरह से फ्रीक्वेंसी कह सकते हैं। यानी एक सेकंड के अंदर जो भी परिवर्तन होगा ना, उसका एक फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। अगला पॉइंट हो जाएगा आपका, थर्ड पॉइंट हो जाएगा इसके अंदर, एसी की प्रत्येक दिशा में साइकिल का दिशा के निश्चित होती है, यानी कि जो एसी होती है आपके एक निश्चित समांतराल पर परिवर्तित होती है। तो तीसरा पॉइंट हो जाएगा, एसी में विद्युत धारा एवं विद्युत धारा का मान एवं दिशा निश्चित समांतराल निश्चित समांतराल
निश्चित समांतराल पर क्या होती है आपकी परिवर्तित होती है। ठीक है ना। एसी में विद्युत धारा का मान होता है तो मान एवं दिशा निश्चित समांतराल पर परिवर्तित होता है, यानी जो प्रत्येक साइकिल के अंदर जो समांतराल होएगा ना भाई, जो आपकी पॉजिटिव और नेगेटिव जो वेव फॉर्म बनेगी साइन वेव की, जो आपकी निश्चित टाइम पीरियड लगेगा आपका, जो मैंने बताया आपका 0.02 सेकंड होता है। इसके अंदर आपका क्या हो जाएगा, डीसी में धारा का मान एवं दिशा नियत दर पर परिवर्तित होती है। नियत दर पर क्या होती है, परिवर्तित होती है। ठीक है ना। मैंने ये कहा आपका भाई एसी तो इसके अंदर क्या हो रहा है, निश्चित टाइम पीरियड हो रहा है, निश्चित समांतराल पर क्या हो रहा है आपका पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी कि 1 सेकंड के अंदर जो साइकिल के अंदर जो वेव फॉर्म के अंदर जो चेंजिंग आ रहा है ना, उसी को अपन उसके अंदर एक तरह से एसी कहते हैं। लेकिन डीसी के केस के अंदर वेव फॉर्म में कोई चेंजिंग नहीं आता, ओनली एक ही डायरेक्शन में जाती है। इसका जो मेन रोल होता है ना एक ही डायरेक्शन में जाने का, क्या है इसके अंदर जो पावर फैक्टर क्या होता है, यूनिटी होता है। उस वजह से आपका जो वोल्टेज और जो करंट की वेव फॉर्म होती है ना, जो आपकी सेम डायरेक्शन में होती है। इसीलिए कहते हैं आपकी जो डीसी होती है जो एसी की अपेक्षा अधिक घातक होते हैं, क्योंकि जो डीसी होती है आप जो होती है जो इंसान की बॉडी पे डायरेक्ट अटैक करती है। ठीक है ना। इसके अंदर जो पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं ना, उसकी पल्स एक साथ आती है। इसकी जो पॉजिटिव और नेगेटिव होती है तो डिफरेंट साइकिल पे बनाते हैं। तो आपका हो जाएगा फर्स्ट पॉइंट होगा आपका, इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट में क्या आपका वेव फॉर्म से समझाया मैंने, इसकी डायरेक्ट इसके तो क्या हो रहा है आपका चेंजिंग हो रहा है ना, एक तरह से आपका क्या हो जाएगी, आपकी हो जाएगी साइन वेव। ठीक है ना। और ये हो जाएगा आपका प्योर डीसी। प्योर डीसी को फिगर से समझाया मैंने। एसी में फ्रीक्वेंसी होता है 50-18 होता है, डीसी के अंदर फ्रीक्वेंसी का मान क्या होता है, 0 होता है। क्यों होता है 0? इसके जो धारा और जो वोल्टेज का बीच का जो एंगल होता है ना, उसका जो मान होता है थीटा एंगल का मान क्या होता है, 0 होता है। तो इस वजह से इसके अंदर जो फ्रीक्वेंसी का मान भी क्या होता है, 0 होता है। ठीक है ना। और इसके अंदर विद्युत धारा क्या निश्चित अंतराल पे होती है और इसके नियत दर पर होती है। अगला पॉइंट आ जाएगा, इसमें सिंगल फेज एसी के अंदर जो आपकी सिंगल फेज एसी होते हैं उसको किसके द्वारा प्रेजेंटेट करते हैं अपन, किसके द्वारा करते हैं, फेज और न्यूट्रल के द्वारा। लेकिन जो आपकी डीसी होती है, डीसी को अपन किसके द्वारा करते हैं, अपन पॉजिटिव और नेगेटिव के द्वारा अपन दर्शाते हैं। ठीक है ना। इसके अंदर चौथा पॉइंट आ जाएगा सिंगल फेज, एक मिनट, ठीक है। तो अपन इसमें कहेंगे जो आपकी सिंगल फेज होती है ना, इसमें देख रहे हैं बंदा, सिंगल फेज एसी सप्लाई, सिंगल फेज एसी सप्लाई में फेज व न्यूट्रल से दर्शाया जाता है। जबकि आपके इसके सिंगल फेज के अंदर क्या हो जाएगी, जबकि डीसी में सिंगल फेज सप्लाई किसके द्वारा दर्शाएंगे अपन, पॉजिटिव और नेगेटिव से ना। सिंगल फेज सप्लाई को पॉजिटिव एवं नेगेटिव से दर्शाया जाता है।
ठीक है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव से दर्शाया जाता है। और जो आपका इसका जो कलर होएगा फेजों का, फेजों कलर भी लिख सकते हैं इसी में अपन। जो फेज का जो कलर होएगा आपका, फेज का न्यूट्रल का इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे रेड हो जाएगा, इसका ब्लैक हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ आपको हो जाएगा पॉजिटिव का क्या हो जाएगा, पॉजिटिव का रेड हो जाएगा, और नेगेटिव का यहाँ पे, नेगेटिव में क्या हो जाएगा यहाँ पे आपको एक तरह से ब्लैक, ठीक है ना। ये चीज है यहाँ पे। अगला पॉइंट देखेंगे अपन इसी में, डिफरेंस में। जो आपका पॉजिटिव नेगेटिव है ना, ये आपका क्या है, वायर के कलर है, ठीक है ना भाई। पॉजिटिव के अंदर जो फेज का कौन सा कलर होता है आपका, क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। और जो न्यूट्रल उसका क्या होता है, जो नेगेटिव का क्या होता है आपका, ब्लैक हो जाएगा। अगला पॉइंट आता है इसके अंदर, पॉइंट नंबर 5, यानी कि एसी को अपन किसके द्वारा स्टेप और स्टेप डाउन करते हैं, ठीक है ना। एसी को अपन जो स्टेप और स्टेप डाउन करते हैं किसके द्वारा करते हैं, ट्रांसफॉर्मर के द्वारा करते हैं। जबकि डीसी में जब अपन स्टेप अप करेंगे जो किसके द्वारा करते हैं, अपन रोटरी बूस्टर आता है उसके द्वारा स्टेप अप करते हैं। जो स्टेप डाउन करते हैं ना, जो करते हैं अपन किसके द्वारा करते हैं, प्रतिरोधक के द्वारा अपन उसको कम करते हैं, ठीक है ना। तो अपन कर सकते हैं एसी सप्लाई को ट्रांसफॉर्मर की सहायता से स्टेप अप तथा स्टेप डाउन किया जा सकता है, ठीक है ना। एसी सप्लाई को ट्रांसफॉर्मर के द्वारा स्टेप अप और स्टेप डाउन किया जा सकता है। बिगर लॉसेज का भी बहुत कम लॉसेज होता है जो ट्रांसफॉर्मर के द्वारा अपन एसी को स्टेप भी कर सकते हैं और स्टेप डाउन भी कर सकते हैं। ओनली फॉर एक मशीन के द्वारा अपन स्टेप अप भी कर रहे हैं और स्टेप डाउन कर रहे हैं। लेकिन जो डीसी के केस में अपन स्टेप अप कर रहे हैं जो रोटरी बूस्टर के द्वारा करते हैं, स्टेप डाउन करते हैं जो अपना रियोस्टेट के द्वारा करते हैं, ठीक है ना। डीसी सप्लाई को रोटरी बूस्टर के द्वारा या रोटरी बूस्टर की सहायता से स्टेप अप किया जाता है तथा स्टेप डाउन करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, प्रतिरोधक का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। जो प्रतिरोधक का प्रयोग करते हैं अपन, है ना, ये चीज आ जाएगी। अगला पॉइंट आ जाएगा पॉइंट नंबर 6, जो एसी उत्पन्न करते हैं जो अपन किसके द्वारा करते हैं, एसी उत्पन्न करते हैं जो किसके द्वारा करते हैं, अपन अल्टरनेटर के द्वारा करते हैं। जो अपन जो डीसी उत्पन्न करेंगे, डीसी किसके द्वारा करेंगे, या तो अपन बैटरी के द्वारा करेंगे, भाई बैटरी को अपन एसी को डीसी में बदलेंगे, ठीक है। इन्वर्टर के द्वारा जब जा बैटरी को चार्ज करके फिर डीसी को वापस एसी में बदल सकते हैं, तो बैटरी के द्वारा कर सकते हैं। या आपका मेटल रेक्टिफायर आता है, मेटल रेक्टिफायर के द्वारा, या आपका आता है आपका मर्करी रेक्टिफायर के द्वारा, या डायोड के द्वारा कर सकते हैं, या एससीआर के द्वारा कर सकते हैं। लेकिन अपन उत्पन्न नहीं कर सकते डीसी। जो आपकी जो इंड्यूज होती है जो हमेशा कौन सी होती है, आपकी एसी उत्पन्न होती है आर्मेचर में, और आप उसको आर्मेचर के द्वारा यानी कि आप जो स्लिप रिंग लगा दोगे तो डीसी प्राप्त कर लोगे, और कम्यूटेटर लगा दोगे तो आप स्लिप रिंग लगाओगे तो एसी प्राप्त होती है, और कम्यूटेटर लगाओगे तो डीसी प्राप्त होती है। तो
तो प्रतिरोधक के द्वारा अपन क्या कर रहे हैं यहाँ पे स्टेप डाउन। जो आपकी जो जनरेशन होता है ना एसी का, जो कितना होता है आपका, जो इंडेक्स होता है जो आपका एसी का उत्पादन मीन्स आपका हो जाएगा जनरेशन। एसी का जो जनरेशन होता है कितना होता है आपका 11 kV से 33 kV तक, ठीक है ना, 11 kV से 33 kV तक। डीसी का उत्पादन केवल 650 वोल्ट तक ही किया जाता है, ठीक है ना। जो आपका एसी का उत्पादन होता है जो कितना 11 kV से 33 kV कर सकते हैं अपन किसके द्वारा, अल्टरनेटर के द्वारा। जबकि आपके जो डीसी उत्पादन कर सकते हैं अपन जो 650 वोल्ट तक कर सकते हैं किसके द्वारा, रोटरी बूस्टर होता है ना, इसके द्वारा अपन कर सकते हैं। तो डाउन करते हैं किसके द्वारा करते हैं, प्रतिरोधक के द्वारा करते हैं। अगला पॉइंट आ जाएगा ऐसे कैसे आपका एसी सप्लाई में ट्रांसमिशन तथा डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की सहायता से कर सकते हैं। जो अपन जो ट्रांसमिशन कर सकते हैं ना ओनली अपन किसके द्वारा कर सकते हैं, अपन जो ट्रांसमिशन करते हैं किसके द्वारा करते हैं, ओनली फॉर ट्रांसफार्मर के द्वारा। तो ये कह रहा है एसी सप्लाई का ट्रांसमिशन एवं डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के द्वारा संभव है। एसी सप्लाई का ट्रांसमिशन मीन्स यानी कि पार संचरण एवं वितरण ट्रांसफार्मर के द्वारा, संचरण एवं वितरण ट्रांसफार्मर है ना, तो ट्रांसफार्मर के द्वारा क्या आपका संभव है। जब अपन एसी सप्लाई का जो संचरण करेंगे, संचरण मीन्स यानी कि हो जाएगा ट्रांसमिशन, और डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि एक तरह से स्टेप डाउन करना होता है जो किसके द्वारा करते हैं अपन, ट्रांसफार्मर के द्वारा करते हैं। जबकि जो आपका डीसी में केस में होता है डीसी सप्लाई का अपन डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए बहुत महंगे पड़ते हैं, ठीक है ना। जो आप डीसी करेंगे तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले एसी को डीसी में बदलेंगे। तो डीसी क्या होता है आपका, महंगा होता है। डीसी सप्लाई पर ट्रांसमिशन एवं डिस्ट्रीब्यूशन करना महंगा होता है। करना एसी की अपेक्षा है, एसी की अपेक्षा महंगा होता है, ठीक है ना भाई। एसी सप्लाई का जो ट्रांसमिशन करना होता है डीसी सप्लाई की अपेक्षा क्या होता है, कॉस्टली पड़ता है। इसलिए जो ट्रांसमिशन करते हैं जो किसके द्वारा करते हैं अपन, ट्रांसफार्मर के द्वारा कर ले। ओनली एक डिवाइस होती है जो आपकी स्टैटिक डिवाइस होती है, उसके द्वारा स्टेप अप और स्टेप डाउन करते हैं। इसका जो क्या पड़ेगा, कॉस्टली पड़ेगा। अपन सबसे पहले अपन एसी को डीसी में बदलेंगे, फिर वापस अपन को जहाँ पर एसी चाहिए वापस अपन को तो स्टेप डाउन करना ही है। तो स्टेप डाउन करेंगे तो वापस यानी कि रियोस्टेट के द्वारा तो कर नहीं सकते भाई। 33 kV 220 kV 400 kV 765 kV को इनके द्वारा बड़े कॉस्टली पड़ती है। इसलिए जो अपना मेन ट्रांसमिशन होता है किसके द्वारा होता है, एसी के द्वारा ही ट्रांसमिशन होता है, ठीक है। एसी को जो अगला पॉइंट हो जाएगा आपका, एसी को क्या स्टोर नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। एसी सप्लाई को सेल में एकत्रित नहीं किया जा सकता। एसी सप्लाई को सेल में एकत्रित नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता भाई, एसी सप्लाई को सेल के अंदर एकत्रित क्यों नहीं किया जा सकता, क्योंकि मेन रीजन क्या है इसके अंदर, जो इसका टाइम पीरियड क्या होता है एक तरह से निश्चित नहीं होता है।
यानी पॉजिटिव नेगेटिव पल्स होती रहती है, तो आपके क्या होता है इसके अंदर, यानी कि एक तरह से अपन इसको स्टोर नहीं कर सकते। लेकिन जबकि क्या होता है डीसी के केस में क्या होता है, जो इसके मान और दिशाएं क्या होते हैं निश्चित होती है, तो इसके अंदर जो डीसी के अंदर जो आप आसानी से उसको स्टोर कर सकते हैं। और इसके अंदर पावर फैक्टर का रोल भी नहीं होता है इस वजह से, और इसका जो कैपेसिटेंस का मान होता है, जो इंडक्टेंस का मान होता है डीसी केस में बहुत कम होता है, इस वजह से डीसी को अपन आसानी से स्टोर कर सकते हैं, स्टोर नहीं कर सकते एसी को ना। डीसी सप्लाई को सेल या बैटरी में आसानी से स्टोर किया जा सकता है। ठीक है ना भाई, एसी सप्लाई को डीसी सप्लाई में आसानी से स्टोर किया जा सकता है। अगला पॉइंट हो जाएगा ऐसे करके सेम ही अपना 2 पॉइंट और बचे हैं आपका। पॉइंट नंबर 9। अब देखो एसी में और क्या डिफरेंस बचे, एसी में डीसी के अंदर जो तुलना कर रहे हैं, तो एसी के अंदर जो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, डीसी के अंदर पावर का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है ना, एसी सर्किट में पावर का फॉर्मूला निम्न प्रकार होता है ना। एसी परिपथ में पावर का फॉर्मूला निम्न प्रकार होता है। देखो सिंगल फेज का तो आपका वो होता है पावर का ना, सिंगल फेज का बता देता हूँ मैं, P बराबर V इंटू आई इंटू कोस फाई। ठीक है ना, पावर का फॉर्मूला हो जाएगा। जबकि आपकी डीसी परिपथ में पावर का फॉर्मूला निम्न प्रकार होता है, तो डीसी में क्या हो जाएगा आपका P बराबर V इंटू आई। डीसी के अंदर तो क्या होता है पावर फैक्टर का मान नहीं होता, तो इसके अंदर जो पावर फैक्टर का मान होता है जो क्या होता है आपका पीएफ का मान। पीएफ मीन्स यानी कि आपका शक्ति गुणक का मान क्या हो जाएगा इसके अंदर आपका यूनिटी मीन्स यानी कि आपका इकाई होता है। ठीक है ना, और यहाँ का जो पावर फैक्टर का मान हो जाएगा आपका, पावर फैक्टर का मान क्या होता है हमेशा क्या होता है इकाई से कम। ध्यान रखना, जो पावर फैक्टर का मान जो अधिकतम होता है इसके अंदर कितना होता है आपका 0.95 होता है लैगिंग, 0.95 लैगिंग होता है इस केस को। ठीक है ना, अब लास्ट पॉइंट आता है आपका एसी का जो यूज करते हैं, जो कहाँ पे करते हैं अपन, तो अपन कह सकते हैं घरों में उपयोग है ना, उपयोग के आधार पर देख रहे हैं अपन एसी को उपयोग करते हैं घरों में कहाँ करते हैं और कहाँ पे करते हैं दुकानों में कहाँ करते हैं, और आपका फैक्ट्री क्षेत्र में ना, और कृषि में भी यही करते हैं ना। घरों में हो जाएगा, दुकानों में हो जाएगा, फैक्ट्री हो जाएगा, और औद्योगिक क्षेत्र में अगला हो जाएगा इसको उपयोग कहाँ करते हैं अपन, डीसी का क्या करेंगे अपन आर्क वेल्डिंग करना, आर्क लैंप नहीं करेंगे,
सर्च लाइट में, सर्च लाइट में करेंगे, सिनेमा प्रोजेक्टर में, सिनेमा प्रोजेक्टर ना, सिनेमा प्रोजेक्टर में जाएगा, सर्च लाइट में जाएगा और आपका और किस में जाएगा आप धातु शोधन में, धातु शोधन में, धातु लेखन में, धातु लेखन में आ जाएगा आपका। और सर्च लाइट की जगह वो लिख लो आप धातु निष्कर्षण, धातु निष्कर्षण, ठीक है ना। तो इसका हो जाएगा आपका देखो आर्क लैंप हो जाएगा और धातु निष्कर्षण सिनेमा प्रोजेक्टर में हो जाएगा, धातु शोधन धातु लेपन में, बैटरी चार्जिंग में, बैटरी चार्जिंग है ना। और बहुत से जो आपकी इमरजेंसी लाइट है ना, इमरजेंसी यानी कि आपातकालीन लाइट है ना। तो यानी कि डीसी का जो यूज लेते हैं ना अपन, तो ज्यादातर अपन के लेते हैं इमरजेंसी लाइट में लेते हैं, जहां पर यानी कि एसी का उपयोग होना ही असंभव। ठीक है स्टूडेंट, तो आज की क्लास में हमने एसी एवं डीसी की तुलना के बारे में जानकारी ली। ठीक है स्टूडेंट, धन्यवाद। अगली क्लास मिलते हैं फिर।